हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का जीएस बूस्टर में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समसामयिक मुद्दों पर, और इसमें हम बात करेंगे भारतीय तिरंगे के इतिहास के बारे में। ओके, और इसमें हम देखेंगे कि जो तिरंगे का जो सफ़रनामा है वह कैसे शुरू हुआ और आज की जो वर्तमान डिज़ाइन है वह कैसे अस्तित्व में आई। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं आज का ये टॉपिक, राष्ट्रध्वज का इतिहास। हाल ही में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हैं। ओके, तो आइए इसमें हम बात करते हैं तिरंगे के इतिहास के बारे में। ओके, देखिए, हमारे देश का प्रथम झंडा स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, उस आंदोलन के दौरान 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया, जिसमें 3 रंग की 36 पट्टियाँ थी। ओके, जो देश का जो पहला झंडा था वह 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया। ओके, अब इसमें देखते हैं कि इसकी डिज़ाइन कैसी थी। इसमें 3 रंग की 36 पट्टियाँ जो थी, सबसे ऊपर हरी पट्टी थी, उस हरी पट्टी में 8 आधे खिले कमल के फूल थे। ओके, मतलब 8 अर्ध खिले कमल के फूल थे, और बीच में पीली पट्टी थी, उस पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी जिसमें सूर्य और अर्धचंद्रमा की आकृति बनी थी। ओके, यह डिज़ाइन स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ बोस और हेमचंद्र कानूनगो द्वारा तैयार की गई थी। ओके, आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को। आइए देखते हैं। देखिए, यह वह डिज़ाइन है जो कि सचिंद्र नाथ बोस और हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा तैयार की गई थी। देखिए, इसमें 8 अधकिले कमल के फूल हैं, बीच की पीली पट्टी वंदे मातरम जिसमें लिखा गया है देवनागरी लिपि में, और इसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी है। ओके, यह झंडा 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। ठीक है, और पहली बार झंडे का जो कॉन्सेप्ट है वो तब आया जब राजा राममोहन राय 1821 में ब्रिटेन जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में फ्रांस के झंडे को देखा जो कि फ्रांस की जहाज़ पर बना हुआ था, और संयोगवश उसमें भी 3 ही रंग थे। लेकिन उस झंडे पर बाद में राजा राममोहन राय ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और न उन्होंने कोई विशेष प्रयास किया। हाँ, एक बात और है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। और पहली बार जो झंडे का जो कॉन्सेप्ट 1900 में आया, उसमें स्वामी विवेकानंद की शिष्या एक थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। ओके, सिस्टर निवेदिता को जो झंडे का डिज़ाइन था उसका कॉन्सेप्ट तब आया जब उन्होंने बोध गया में वज्र को देखा, और वज्र को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ओके, तो उन्होंने उस वज्र को देख करके एक झंडे का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो वर्तमान झंडे का जो डिज़ाइन है वह कहाँ से अस्तित्व में आया। देश के वर्तमान झंडे का डिज़ाइन अप्रैल 1921 में जब महात्मा गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस के दौरे पर आंध्र प्रदेश गए थे, तब वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने उन्हें एक झंडे का डिज़ाइन सौंपा था, जिसमें उन्होंने एक लाल और हरे रंग की पट्टी थी। उस झंडे में 2 पट्टियाँ थी, लाल और हरे रंग की। जो लाल रंग की पट्टी थी वह एक विशेष समुदाय हिंदू का प्रतीक थी, और जो हरा पट्टी थी वह मुस्लिम समुदाय का प्रतीक थी। ओके, लेकिन गांधी जी ने उस झंडे को और उनके अन्य साथियों की जो सर्वसम्मति थी, मतलब गांधी जी की सर्वसम्मति उस झंडे पर नहीं बन पाई, लेकिन
लाला हंसराज की सिफारिश पर गांधी जी ने इस झंडे में एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ने को कहा। सफ़ेद पट्टी शांति का प्रतीक थी और चरखा जो था वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ओके, तो गांधी जी के कथन के बाद तुरंत 3 घंटे के बाद पिंगली वेंकैया ने एक नए झंडे के डिज़ाइन को बना कर दिया, जिसमें उन्होंने 3 पट्टियों को बनाया। ओके, आइए आगे देखते हैं। 1931 में कांग्रेस समिति ने कराची में लाल रंग को केसरिया में परिवर्तित कर दिया गया। ओके, माने कांग्रेस की समिति की जो कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें लाल रंग को केसरिया रंग में परिवर्तित किया गया और साथ ही रंगों के क्रम में भी बदलाव किया गया। आइए देखते हैं कैसे। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग को बनाया गया। ठीक है, और जो बीच की जो सफ़ेद पट्टी थी उसी पर चरखा बना था। ओके, आज़ादी के बाद 23 जून 1947 को राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन हुआ। आपको याद होगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर जो चरखा था उसकी जगह अशोक चक्र का प्रयोग किया। यह अशोक चक्र सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसमें बने चक्र को उसमें झंडे में जगह दी गई, जिसमें 24 तीलियां हैं और यह 24 तीलियां प्रगति का प्रतीक है। ओके, इस अशोक चक्र को धर्म चक्र या विधि चक्र से भी संबोधित किया जाता है और हमारे वर्तमान झंडे की जो डिज़ाइन है उसका अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। ओके, तो इस वर्तमान झंडे को जो डिज़ाइन किया गया जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया, इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। ओके, कब किया गया? 22 जून 1947 को। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ अन्य बातें जो कि हमारे झंडारोहण या राष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार झंडा फहराना एक मूल अधिकार है। ओके, 23 जून 2004 को नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना एक मूल अधिकार है। ओके, मैडम कामा और उनके साथियों ने 22 अगस्त 1906 को, सॉरी यहाँ से 60 हो गया है, 22 अगस्त 1906 को, इसको आप लोग 1907 कर लीजिएगा, 1907। ओके, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो मैडम कामा और उनके साथियों ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार भारतीय झंडा फहराया था और यह विदेशी भूमि पर फहराया गया पहला भारतीय झंडा था। आइए उस झंडे की डिज़ाइन हम लोग देख लेते हैं। उस झंडे में लाल रंग सबसे नीचे, केसरिया रंग बीच में और सबसे ऊपर हरा रंग था। ओके, तो यह जो झंडा था यह विदेशी भूमि पर फहराया गया पहला भारतीय झंडा था और 1917 में तिलक जी और इनिस बेसेंट ने भारत का तीसरा झंडा डिज़ाइन किया। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान झंडे की जो डिज़ाइन थी उसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था और यह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इस वर्तमान झंडे को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और इसमें परिवर्तन जो किया गया था वह यह था कि चरखे की जगह अशोक चक्र को स्थान दिया गया था। आइए देखते हैं झंडे जो कि समय समय पर परिवर्तित। देखिए, यह पिंगली वेंकैया द्वारा महात्मा गांधी को भेंट किया गया झंडा था, जिसमें सबसे ऊपर सफ़ेद पट्टी, बीच में केसरिया और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी और तीनों पट्टियों में चरखे का एक डिज़ाइन बनाया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने कुछ सुझाव के साथ संशोधित करने को कहा था। तो उसके 3 घंटे बाद ही
पिंगली वेंकैया ने तुरंत एक नया झंडा डिजाइन किया जिसमें केसरिया रंग को ऊपर स्थान दिया गया और सफ़ेद रंग को बीच में और हरे रंग को सबसे नीचे। ओके, और इस सफ़ेद रंग में चरखे को स्थान दिया गया। ठीक है, अब देखिए जो 1906 में झंडारोहण किया गया था कलकत्ता के पारसी बागान में, वह यह था। ओके, उसके बाद ये देखिए इसमें संशोधन कब किया गया। ये जो डिज़ाइन किया गया झंडा है यह मैडम भीमकामा द्वारा जो जर्मनी में फहराया गया झंडा था वह था। और 1917 में डिज़ाइन किया गया तिलक जी और एनी बेसेंट का जो झंडा था वह यह था। ओके, यह पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम झंडा था जिसे बाद में परिवर्तित किया गया। और सबसे आखिरी वाला जो कांग्रेस की कमेटी में 1947 को स्वीकार किया गया वह यह झंडा है और वर्तमान में यही डिज़ाइन लागू है। ठीक है, आइए हमारे वर्तमान भारतीय झंडे में जिसे कि तिरंगा कहा जाता है, इसमें देखिए केसरिया पट्टी सबसे ऊपर, हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे और बीच में सफ़ेद पट्टी है जिसमें 24 तीलियां अशोक चक्र के रूप में निर्मित है जो कि प्रगति का प्रतीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है। आइए देखते हैं, जो केसरिया रंग है वह एकता और देश की अखंडता का प्रतीक है। जो सफ़ेद पट्टी है वह शांति, सौम्यता और शुद्धता, सत्यता का प्रतीक है। ओके, और ये नेवी ब्लू के रूप में जो अशोक चक्र है यह क्या है, उन्नति का प्रतीक है। ओके, और सबसे लास्ट में जो केसरिया रंग है, जो हरा रंग है, यह उर्वरता, वृद्धि और पृथ्वी की पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है साथियों, तो यह था तिरंगे का सफ़रनामा जिसमें हमने देखा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक किन किन रूपों में, किन किन स्वरूपों में परिवर्तित हुआ है और कैसे जाकर के हमारा राष्ट्र ध्वज निर्मित हुआ है। ओके साथियों, तो हमें आज़ादी दिलाने वाले और हमारे राष्ट्र ध्वज को सम्मान दिलाने वाले लोगों को हम नमन करते हैं और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चूँकि यह टॉपिक चर्चा में है और हमने हाल ही में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट था करंट के इशू से, तो इसलिए हमने इसको आज बनाया। साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।